पहले क्रेमलिन पर अटैक, अब क्रीमिया पर हमले की तैयारी। इसके लिए ज़ेलेंस्की यूरोप के कई देशों में जाकर लॉन्ग रेंज मिसाइल, फाइटर जेट और हाईटेक वेपन मांग रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर रूस के सामने टिकना है तो हाहाकारी हथियारों की जरूरत पड़ेगी। इस बीच अमेरिका और ब्रिटेन ने जंग को भयानक युद्ध में बदलने की पूरी तैयारी कर ली है। अमेरिका पहले से ही हथियार दे रहा है, वहीं ब्रिटेन लॉन्ग रेंज मिसाइलों की ऐसी खेप भेज रहा है जिससे क्रीमिया ही नहीं, रूस के दूसरे शहरों में भी भारी तबाही मचाई जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो जान लीजिए इस बार पुतिन इतना जबरदस्त पलटवार करेंगे जिससे यूक्रेन पूरी तरह तबाह हो जाएगा, और ऐसी तबाही के लिए पुतिन एटम बम भी फोड़ सकते हैं। स्टॉर्म शैडो का पहला अटैक। स्टॉर्म शैडो का दूसरा अटैक। स्टॉर्म शैडो का तीसरा अटैक। और इसी तरह क्रीमिया में जब स्टॉर्म शैडो गरजेगी तो धू-धू कर जल उठेगा क्रीमिया। अब सिर्फ लुहांस्क में स्टॉर्म शैडो से हमले हुए, लेकिन अब बारी क्रीमिया की है, जिसके लिए यूक्रेन बड़ी तैयारी में जुट गया। यही वजह है कि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की लॉन्ग रेंज वेपन और हाईटेक हथियारों की डिमांड को लेकर यूरोप के कई देशों में घूम रहे हैं। इस वक्त वो ब्रिटेन में है। ब्रिटेन ने ही यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो की पहली खेप भेजी, जिससे यूक्रेन ने लुहांस्क में हमले किए। बताया जा रहा है रशियन ड्यूमा के सदस्य विक्टर वोडोलैत्स्की लुहांस्क में स्टॉर्म शैडो मिसाइल अटैक में बाल बाल बचे थे। यह खुलासा अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने किया है। यानी ये सिर्फ ट्रेलर था, जंग की पूरी पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि यूक्रेन समझ चुका है कि क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक के बाद से रूस लगातार हमलावर है। ऐसे में ज़ेलेंस्की को रूस के हमले को रोकना है तो उसे लॉन्ग रेंज मिसाइल चाहिए होंगी। खास तौर से ब्रिटेन से मिलने वाली स्टॉर्म शैडो काफी कारगर साबित हो सकती है। यही वजह है कि इटली, जर्मनी, फ्रांस के बाद ज़ेलेंस्की ब्रिटेन जा पहुंचे हैं। वो इन तमाम देशों में हथियारों की डिमांड लेकर पहुंचे थे। ब्रिटेन ने ऐलान किया है कि वो स्टॉर्म शैडो की अगली खेप देगा, साथ ही लॉन्ग रेंज ड्रोन भी यूक्रेन को सप्लाई करेगा। इससे पहले फ्रांस के दौरे पर ज़ेलेंस्की गए, जहां फ्रांस यूक्रेन को काउंटर ऑफेंसिव के लिए टैंक्स, आर्म व्हीकल देने पर राजी हो गया है, तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की फ्रांस से फाइटर जेट भी मांग रहे हैं। दरअसल यूक्रेन एक बड़ी तैयारी कर रहा है, जिसमें वो क्रीमिया पर बहुत बड़ा हमला कर सकता है। ऐसे में ब्रिटेन और दूसरे यूरोपीय देशों से मिलने वाले हथियार उसके बड़े काम आने वाले हैं। खासतौर से ब्रिटेन ने पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन को काफी हथियार सप्लाई किए हैं। जिसमें 14 चैलेंजर 2 टैंक, 100 155 mm आर्टिलरी, 6 MLRS, 6 M270B1 सिस्टम, स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम, ब्लैक हॉर्नेट और T-150 ड्रोन, और मिसाइल में स्टॉर्म शैडो, हार्पून और ब्रिमस्टोन को मिलाकर कुल सैन्य मदद $824 करोड़ तक जा पहुंची है। इसके अलावा ज़ेलेंस्की अमेरिका और ब्रिटेन से फाइटर जेट की डिमांड भी कर रहे हैं। दरअसल यूक्रेन रूस को बैकफुट पर लाने के लिए जिस प्लान पर काम कर रहा है वो समझिए। यूक्रेन क्रीमिया पर स्टॉर्म शैडो से अटैक कर सकता है, जिसमें वो कर्च ब्रिज और सेवेस्तोपोल नेवल बेस पर अटैक करेगा, जिससे क्रीमिया को बचाने में रूस के रास्ते बंद हो जाएंगे। दरअसल स्टॉर्म शैडो की डिमांड यूक्रेन इसलिए भी कर रहा है क्योंकि उसके रडार की रेंज में आने की संभावना काफी कम है, क्योंकि एक खास पैटर्न पर वो काम करती है। क्रूज मिसाइल स्टॉर्म शैडो फाइटर जेट से जोड़ी जा सकती है, जो टारगेट की तरफ जीपीएस के जरिए एक समांतर लाइन में बढ़ती रहेगी, फिर टारगेट के पास पहुंचकर एकदम से हायर एल्टीट्यूड पर जा पहुंचेगी और टारगेट को लोकेट करके उस पर टूट पड़ेगी।
स्टॉर्म शैडो की स्पीड 600 मील प्रति घंटे है। इसकी रेंज 350 मील और ये 450 किलो का वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, जिसकी कीमत करीब 8 लाख यूरो है। ब्रिटेन ने इस मिसाइल को साल 2002 में तैयार किया था, लेकिन यूक्रेन को अपग्रेड वर्जन मिल रहा है, जिसका ट्रायल लुहांस्क में यूक्रेन कर चुका है। इसलिए अब क्रीमिया पर हमले के लिए बड़ी खेप मांगने ज़ेलेंस्की ब्रिटेन जा पहुंचे हैं। जब स्टॉर्म शैडो से अटैक हो जाएगा तो उसी वक्त यूक्रेन उन तमाम इलाकों में फोर्स का डिप्लॉयमेंट बढ़ा देगा जहां रूस ने कब्जा किया हुआ है। इस डिप्लॉयमेंट में वो तमाम हथियार होंगे जो हाल ही में यूरोप के देशों से यूक्रेन को मिलने जा रहे हैं, जिसमें जर्मनी से मिलने वाले लेपर्ड टैंक भी शामिल हैं। यानी ऐसे वक्त में रूस के सामने बड़ा चैलेंज होगा वो क्रीमिया को बचाए या फिर कब्जे के लिए हुए इलाकों को। इस बारे में ब्रिटेन रशियन एम्बेसडर एंड्रे कैलन को आगाह कर चुके हैं। उन्होंने बताया है, ब्रिटेन जिन स्टॉर्म शैडो मिसाइल की सप्लाई यूक्रेन को कर रहा है, उनसे रूस के शहरों पर हमले में इस्तेमाल किए जाने की आशंका बढ़ गई है। खासतौर से क्रीमिया टारगेट पर है। अगर हमला हुआ तो यह जंग महाविनाशक युद्ध की तरफ बढ़ जाएगी। इस बयान का सीधा मतलब है कि जंग की जद में ब्रिटेन और अमेरिका भी आएंगे, क्योंकि ये दोनों देश लगातार यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं और रूस इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। ऐसे में क्रीमिया पर यूक्रेन अगर ब्रिटेन की दी गई स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला करता है तो पुतिन आपाक हो सकते हैं, और आपाक होने का मतलब है न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल, जिसकी धमकी पुतिन पहले दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।